दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूपीए मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। एक बड़ी राहत की खबर है, आप कह सकते हैं, उमर खालिद के लिए, उनके प्रशंसकों, फैंस के लिए। अदालत ने यह फैसला मानवीय आधार पर सुनाया ताकि वो अपनी बीमार मां की होने वाली मेडिकल सर्जरी के दौरान उनके साथ रहकर उनकी देखभाल कर पाए और इसके साथ वो अपने दिवंगत चाचा के चहलुम की रस्म में भी शामिल हो। अदालत ने अंतरिम राहत की इस संक्षिप्त अवधि के दौरान उमर खालिद को तय की गई सख्त शर्तों पर पूरी तरह से पालन करने का निर्देश भी दिया है। इस पूरे मामले की कानूनी और व्यवहारिक पृष्ठभूमि को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि उमर खालिद लंबे वक्त से जेल में बंद है। अदालत में सुनवाई के दौरान ही उनके वकील ने मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण पारिवारिक कारणों को सामने रखा। पहला कारण ये कि उनकी मां के स्वास्थ्य कारणों का हवाला ही दिया गया, तो उनकी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिनकी एक आवश्यक मेडिकल सर्जरी होना तय है। ऐसे संवेदनशील समय में परिवार को उनकी उपस्थिति की सख्त जरूरत थी ताकि वो अस्पताल और घर पर देखभाल की जिम्मेदारियां निभा पाएं। दूसरा कारण उनके परिवार में होने वाली चहलुम की रस्म थी, जो किसी सदस्य के निधन के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक और पारिवारिक आयोजन हुआ करता है। इन दोनों दलीलों को सुनने और उनकी गंभीरता को समझने के बाद उच्च न्यायालय ने मान लिया कि इन परिस्थितियों में मानवीय आधार पर राहत देनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत जब भी किसी गंभीर मामले के आरोपी को अंतरिम जमानत दी जाती है तो अदालत उसके लिए कुछ कड़े और नियम शर्तें तय करती है। इन शर्तों का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी तय समय सीमा के भीतर ही बाहर रहे और किसी भी तरह से जांच या फिर कानून व्यवस्था को प्रभावित न कर पाए। उमर खालिद को भी इन 3 दिनों की राहत के दौरान उन सभी न्यायिक दिशा निर्देशों का अक्षरश यानी कि हूबहू पालन करना होगा जो कि अदालत ने अपने आदेश में शामिल किए। इसमें आमतौर पर गवाहों से संपर्क न करना, मीडिया में बयान न देना और तय तारीख पर वापस आत्मसमर्पण करना शामिल होता है। उमर खालिद पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की कथित साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम और यानी कि सीधे तौर पर यूपीए के तहत एक मामला दर्ज किया गया। इस कड़े कानून के तहत नियमित जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है और यही कारण है कि वो पिछले एक लंबे अरसे से सलाखों के पीछे हैं, न्यायिक हिरासत में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी उनके वकीलों द्वारा अलग अलग मानवीय आधारों पर अदालत से अंतरिम राहत और नियमित जमानत की मांग की जाती रही, लेकिन मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालतें बहुत फूक फूक कर कदम उठाती है। इस बार की अंतरिम जमानत केवल 3 दिनों के बेहद सीमित वक्त के लिए है, जो कि पूरी तरह से उनके पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी संकट को देखकर दी गई है। इस फैसले का एक कानूनी राहत और आप कह सकते हैं इस फैसले को एक कानूनी राहत से ज्यादा एक मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर न्यायपालिका ने एक बेटे और परिवार के सदस्य के रूप में उनकी तात्कालिक जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर दिया है। 1 जून से 3 जून तक की अवधि समाप्त होते ही दोबारा उन्हें जेल जाना होगा, अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा। मामले पर नजर रहेगी हमारी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि फिलहाल उमर खालिद को अंतरिम जमानत मिली है 3 दिनों के लिए, अब वो जेल से बाहर आ रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.